अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी इशाल इम्तियाज़ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 के फर्स्ट टॉपिक, जो कि एक डिटेल टॉपिक है, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, क्योंकि अब इसके बाद हमारा जो है सिलेबस चेंज हो जाना है, तो फिर सिर्फ आप ही हैं जो 2025 के लास्ट बैच हैं और आपने ही ये टॉपिक करना है। तो कूलम्स लॉ ये है कि कूलम्स लॉ जो है ना, वो एक साइंटिस्ट था, फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर। इसका नाम था कूलम, और इसने कूलम्स लॉ जो है ना वो डिड्यूस किया था। द फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ प्रोपोर्शनल है, यहाँ प्रोपोर्शन नहीं लिखना। मैथमेटिकली हम देखें तो F जो है वो Q1 और Q2, यानी कि Q1 एक पॉइंट चार्ज है, Q2 दूसरा पॉइंट चार्ज है, और ये इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, जो कि R स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। R जो है वो डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के दरमियान। इन दोनों को जोड़ के हमने लिख देना है F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू Q1 एंड Q2 एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू QR स्क्वायर। उसके बाद अगर हम, आपको पता है, हम यहाँ से इन्वर्सली प्रोपोर्शन ख़त्म करें तो यहाँ हम K लगाते हैं, तो F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। बाकी ये जो मोस्ट ऑफ द पैराग्राफ है, कि अगर आप ना भी लिखो तो भी चलेगा, और अगर आप लिख दो तो वेल एंड गुड। वेयर F इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द म्यूचुअल फोर्सेज एंड Q1 Q2 आर द 2 पॉइंट चार्जेस, R इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। पॉइंट चार्जेस से मतलब ये होता है कि दो चार्ज जिनका साइज़ आपस की डिस्टेंस से बहुत छोटा हो, यानी कि उनका साइज़ छोटा हो लेकिन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा हो। उसके बाद आ जाता है इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन दैम, बिटवीन 2 चार्जेस एंड द सिस्टम ऑफ द यूनिट इन विच F एंड R आर मेजर्ड। अगर ये आप पैराग्राफ ना भी लिखो तब भी सही है, अगर आप लिख दो तो वेल एंड गुड, क्योंकि लेंथ जो है वो भी मैटर करती है। F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई ई नोड, इसको हम कांस्टेंट कहते हैं, इसको ई नोड नहीं पढ़ेंगे हम, इसको इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट कहेंगे। वेयर ई नोड इज़ इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट नॉन एज परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। यहाँ ऐसे यूनिट की हेडिंग यानी वैल्यू इन ऐसा यूनिट आ सकती है। इन ऐसा यूनिट इट्स वैल्यूज़ 8.85 10 की पावर -12 C स्क्वायर एंड 1 m-2। कल कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर देंगे, यानी कि ये वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास K की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट। उसमें हम लोगों ने ये वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये रिज़ल्ट आएगा। और फ्री स्पेस में, और दोनों को हम K, क्योंकि 1/4 पाई ई नोट के इक्वल है, तो हम यहाँ पर हमने देखा F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर है, तो हम इसमें यहाँ K की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, यानी F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये वैल्यू देखें, ये बन गई। उसके बाद आ गया वेक्टर फॉर्म ऑफ कांस्टेंट लॉ। इसके बाद आ जाता है एज वी नो दैट द कूलम्स फोर्स इज़ अ म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल फोर्स यानी कि अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो यानी दूसरा चार्ज भी पहले चार्ज पे उतनी ही फोर्स अप्लाई कर रहा है। अगर Q1 पहला चार्ज 2 न्यूटन फोर्स Q2 को दे रहा है, तो Q2 भी 2 न्यूटन फोर्स ही Q1 को देगा। बस फ़र्क ये है कि Q2 जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में देगा। इट मीन्स दैट इफ़ Q1 exert force on Q2, then Q2 are also exert an equal and opposite force on Q1। और फिर डायग्राम में भी यही चीज़ है, Q1 Q2 को फोर्स लगा रहा है, तो यानी कि ये देखा F21 Q1 Q2 को फोर्स लगा रहा है, तो F फोर्स इधर को जा रही है, और Q2 Q1 को फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स इधर को जा रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है।
तो अब हम इसको मैथमेटिकली लिख देंगे। इसमें जो ये माइनस का साइन है ये इसके अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है कि ये इन दोनों की फोर्सेस इक्वल है, और ये जो माइनस का साइन है ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। यही हमने पढ़ा था कि एक चार्ज फोर्स अप्लाई करता है तो दूसरा चार्ज उतना ही इक्वल फोर्स अप्लाई करता है बट अपोजिट डायरेक्शन में। उसके बाद F12 का मतलब, आप ये 12 और F21 देख रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? F12 का मतलब ये है कि Q1 जो है उस पर फोर्स लग रही है और Q2 लगा रहा है, यानी कि दो फोर्सेस हैं। मेरा मिनट, यानी कि इस पर फोर्स लग रही है और ये लगा रहा है, यानी कि सेकंड चार्ज फर्स्ट चार्ज पर फोर्स लगा रहा है। और F12 का मतलब ये है कि जो पहला चार्ज है ना उस पर फोर्स लगा रहा है दूसरा चार्ज। F21 का मतलब यह है कि दूसरे चार्ज पर फोर्स लग रही है और Q1 लगा रहा है। F12 means the force exerted on Q1 by Q2 and F21 means that the force exerted on Q2 by Q1। सेकंड चार्ज पर फोर्स फर्स्ट चार्ज लगा रहा है, यानी पहला चार्ज सेकंड चार्ज पर फोर्स लगा रहा है, और यहाँ दूसरा चार्ज पहले चार्ज पर फोर्स लगा रहा है F12, यानी कि जो पहले आएगा नंबर 1 2 है ना, तो 1 पर फोर्स लग रही है दूसरा लगा रहा है। F21 है तो सेकंड पर फोर्स लग रही है और पहला चार्ज लगा रहा है। उसके बाद हमें पता है कि F12 की वैल्यू कैसे है। अब F21 की वैल्यू वो हमने पढ़ा था ना, यूनिट वेक्टर, उसको लगा लेना है यहाँ पे, यानी K की वैल्यू लगाई हमने, फिर उसके बाद हमने Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर जो हमारे पास वैल्यू गिवन थी, यानी कि ये वाली वैल्यू वो हमने यहाँ पर लगाई, और R21 के साथ R21, अब इसे बोल्ड लिखना है इन दोनों को, ठीक है। और F12 भी सिमिलरली F12 होगा तो इधर R12 और F21 होगा तो यहाँ 21। उसके बाद हमें पता है कि 1/4 पाई E0 जो है वो K की इक्वल है, तो हम इनकी जगह K लिख देंगे, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को फोर्स इक्वेशन में पुट करेंगे तो इस तरह का कुछ बन जाएगा, और K से कट जाएगा Q1 Q2 R स्क्वायर, Q1 Q2 R स्क्वायर, यहाँ R स्क्वायर आना था, यहाँ R स्क्वायर आना था, यहाँ पर फिर देख लें, और दोनों की कटिंग हो जाएगी तो ये दोनों रह जाएंगे इक्वल के, यानी R21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस R12 वेक्टर। उसके बाद आ जाता है इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम। एक मिनट, हाँ, उसके बाद आ जाता है इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम। अब हमें पता है कूलम्स लॉ में, उसके बाद आ जाता है इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम, एंड वी नो दैट कूलम्स लॉ में मीडियम इफ़ेक्ट करता है, यानी दो चार्जेस के दरमियान अगर कोई मीडियम नहीं है तो चार्जेस ज़्यादा उसमें अफेक्ट करेंगे, उनकी जो पावर होगी वो ज़्यादा होगी, और अगर बीच में कोई मीडियम आ जाता है तो उनकी पावर डिक्रीज़ कर जाती है। इसमें यही सब कुछ है। और अगर इफ़ यू डोंट वांट टू राइट दिस देन यू मे, इफ़ यू डोंट वांट टू राइट दिस देन यू डोंट हैव टू। आप फिर इसके बाद सिर्फ ये भी लिख देंगे, ये वाला पैराग्राफ भी लिख देंगे तो आपका हो जाएगा। It has been found that the presence of dielectric always reduces the electrostatic force as compared to when that is free space by the certain factor which is constant for the given dielectric। डायलैक्टर मतलब इंसुलेटर, यानी दोनों मीडियम्स के दरमियान कोई ऐसा मीडियम, दोनों चार्जेस के दरमियान कोई ऐसा मीडियम का प्रेजेंट होना जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज इजीली पास ना कर सकें। Thus constant is known as relative permittivity। relative permittivity इसको ER की तरह शो करता है और इसकी डेफिनेशन आती है बोर्ड में। F is equal to 1/4 pi E नोड इलेक्ट्रिकल चार्ज और relative permittivity into Q1 QR over R square, Q1 Q2 over R square। ये जो है इसका इफेक्ट ऑफ मीडियम का फॉर्मूला, फाइनल फार्मूला। उसके बाद जो है वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल रिलेटिव परमिटिविटी, इसमें जो वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इसकी बुक पर ना बहुत बड़ा टेबल है, अगर आप ये 3 भी याद करो तो चल जाएगा। वैसे तो अगर आपको पूरा टेबल आप याद कर सकते हो तो आपको चाहिए कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी पूरा टेबल याद करना, और अगर नहीं है हो सकता तो आप ये 3 चार्जेस याद करें।